नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अगर किसी से पूछा जाए कि आप यौवन और बुढ़ापा इन दोनों में किसका चुनाव करेंगे तो वह आपको मूर्ख समझेगा। विराम। इस धरती पर कौन है जो बूढ़ा होना पसंद करता हो? प्रश्नवाचक। इसी तरह इस धरती पर कौन है जो यौवन को पसंद न करता हो? प्रश्नवाचक। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं, एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है। विराम। बूढ़ों को यौवन से रश्क करते देखा गया है जैसे जवान बूढ़ों को हेय दृष्टि से देखते हैं। विराम। मानो बुढ़ापा कोई अभिशाप हो और यौवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि। विराम। पिछली पीढ़ियां बुढ़ापे को पूरी मर्यादा से स्वीकार कर लेती थी। विराम। वे जानती थी कि हमेशा जवान बने रहना संभव नहीं है। विराम। लेकिन इसका एक और कारण था। विराम। तब बुढ़ापे को नीची निगाह से नहीं देखा जाता था। विराम। सच पूछिए तो परिवार में जो ज्यादा बुजुर्ग होता था सत्ता उसी के हाथ में केंद्रित होती थी। विराम। परिवार के युवा सदस्य खुशी खुशी उसकी बात मानते थे। विराम। समझा जाता था कि बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का भंडार होते हैं तथा उसकी सत्ता इसी पर टिकी होती थी, न कि उसकी उम्र पर। विराम पैरा। आधुनिक युग युवाओं के वर्चस्व का संदेश लेकर आया है। विराम। बूढ़े लोग राजनीति पर अब भी काबिज है, हालांकि वहां भी सांसदों की औसत उम्र कम होती जा रही है। विराम। लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में युवा लोगों की ही प्रभुता देखी जाती है। विराम। वे नई टेक्नोलॉजी, नई अर्थव्यवस्था और नई कार्य पद्धतियों में काम करने के उपयुक्त माने जाते हैं। विराम। यहाँ उम्र का कोई दाम नहीं है। विराम। बुढ़ापे ने अचानक अपनी आभा खो दी है। विराम। यौवन की पूजा मानव मन पर इस कदर हावी है कि उम्र बीत जाने पर भी लोग युवा बनना चाहते हैं। विराम। दूसरी तरफ वृद्ध जन भी रंगीन टी शर्ट पहनकर और बालों को रंगकर युवा दिखने की कोशिश करते हैं और इनमें से कोई तो जवानों को भी मात दे देता है। विराम पैरा। लेकिन यौवन और बुढ़ापे में एक ऐसा मूलभूत अंतर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। विराम। इसी अंतर को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। विराम। यौवन में शक्ति और सक्रियता होती है। विराम। वह नए नए रास्तों पर चलना चाहता है। विराम। जवान आदमी ऊर्जा का अक्षय भंडार होता है। उसकी यह ऊर्जा नए नए रूपों में व्यक्त होती है। विराम। लेकिन क्या उसके पास तजुर्बे भी होते हैं जो उसका मार्गदर्शन कर सके? प्रश्नवाचक। जीवन में तजुर्बों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विराम। एक पीढ़ी ने आग में जलकर जो अनुभव प्राप्त किए हैं वे दूसरी पीढ़ी के पास नहीं होते। विराम। पुरानी पीढ़ी के कहने पर न जाकर वह फिर से अपना हाथ आग में डालता है और तब सीखता है कि आग से जलना क्या होता है। विराम। दूसरी ओर सिर्फ अनुभव हासिल होने से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? प्रश्नवाचक। चलने की शक्ति ही नहीं रही तो इस जानकारी से क्या फायदा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है? विराम। बुढ़ापे का ज्ञान लंगड़ा होता है, वह कहीं पहुंचा नहीं सकता। विराम।
करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जिस पर यौवन का विशेषाधिकार है। विराम। ऊर्जा के बिना आप उंगली भी नहीं उठा सकते। विराम। बुढ़ापा केवल यौवन का अंत नहीं है, यह उन तमाम क्षमताओं और संभावनाओं का अंत है जो मानव जीवन की गरिमा है। विराम। युवा भविष्य की ओर देखता है, बुजुर्ग की निगाहें अतीत में भटकती रहती है। विराम। सक्षमता के अभाव में बूढ़ा आदमी अपनी कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकता है। विराम। वह सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। विराम। सोचने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास अनुभवों का विशाल भंडार होता है, लेकिन करने की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी शक्ति भी क्षीण होती जाती है। विराम। इसीलिए शोक व्यक्त किया गया है कि काश बुढ़ापा सक्षम होता। विराम पैरा। लेकिन कोई भी कहावत कभी संपूर्ण नहीं होती। विराम। वह सत्य का एक ही पहलू दिखलाती है या सत्य का आम पहलू ही दिखलाती है। विराम। सत्य हमेशा मुहावरे या कहावत से बड़ा होता है। विराम। कहावत सीमित होती है जबकि सत्य असीमित होता है। विराम। इसलिए इस उक्ति काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता का सावधानी से परीक्षण किया जाए तो इसके बहुत से अपवाद दिखने लगेंगे। विराम। बुढ़ापा लाचार नहीं होता बल्कि बहुत कुछ करके दिखा सकता है। विराम। इसका उदाहरण हमारे ही देश के महात्मा गांधी थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र 78 वर्ष थी। विराम। वास्तव में वे 125 साल तक जीना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा ने उनकी यह इच्छा तोड़ दी। विराम। लेकिन यह कैसे भूला जा सकता है कि इस बूढ़े आदमी ने पूरे देश में राजनीतिक सामाजिक जागृति की लहर फैला दी थी। विराम। बूढ़े गांधी में जवान नेहरू से ज्यादा ऊर्जा थी। विराम। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली आजादी का जश्न मना रही थी, गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा की आग को बुझाने का कार्य किया। विराम। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया बल्कि दर्जनों किताबें लिखी, हजारों पत्र लिखे, कई पत्रिकाओं का संपादन किया और लगभग पूरे देश की यात्रा की। विराम। इस महान आत्मा ने लिख दिया कि इच्छा शक्ति हो तो उम्र आड़े नहीं आती। विराम। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वे सीख दे रहे थे। विराम। कहा जा सकता है कि ये सभी अपवाद ही थे तथा बात यह है कि वह ऐसे अपवाद सभी देशों में मिलते हैं। विराम। इसलिए यौवन और बुढ़ापे के ज्ञान और कार्य क्षमता के बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता, पर अपवाद सामान्य नियम को चुनौती नहीं देते। विराम। वे सिर्फ यह बताते हैं कि इच्छा शक्ति हो तो सामान्य नियम को तोड़ा जा सकता है, अर्थात यौवन अज्ञान में रहे और बुढ़ापा हाथ मलता रहे, यह जरूरी नहीं। विराम। सामान्य लोग अपवादों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को तथा समाज को बेहतर बना सकते हैं। विराम पैरा। युवावस्था में टकराव है, क्षण क्षण बगुले उठते हैं, लेकिन वृद्धावस्था एक शीतल छाह की तरह है जिसमें आदमी पूर्व में किए गए कार्यों की पूरी विवेचना करता है और उसी अनुपात में वह पछताता है तथा आत्मग्लानि या गौरव का साक्षी होता है। विराम।
लेकिन यह मनुष्यों की नियति है जिसे वह अपने स्व विवेक से ही कम या ज्यादा कर सकता है ताकि वह सुस्ता सके और पछताने के बाद संतोष प्राप्त कर सके। पूर्ण विराम।